बीपीएससी में आर्या राज का कमाल। सीडीपीओ आर्या राज बनी महिला टॉपर। परिवार समेत पूरे जिले का नाम किया रोशन। घर और जॉब की जिम्मेदारी के साथ पाई सफलता। खगड़िया जिले की रहने वाली और बेगूसराय में सीडीपीओ के पद पर कार्यरत आर्या राज ने 64वें बीपीएससी की परीक्षा में 11वां स्थान हासिल कर अपने परिवार समेत पूरे जिले का नाम रोशन किया है। हालांकि घर परिवार और नौकरी के साथ बीपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करना आसान नहीं है। ऐसी महिलाओं के संघर्ष की कहानी हौसला देती है कि जो ठान लो तो कोई भी बाधा सफलता के कदम नहीं रोक सकती। आर्या राज की पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा से जुड़ी हुई है। आर्या राज के पिता गंगाधर यादव सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत थे, तो वहीं माता सरिता कुमारी भी प्रधान अध्यापक थीं। अपने भाई बहनों में सबसे छोटी आर्या राज 2020 की यूपीएससी एग्जाम के मेंस में भी शिरकत कर चुकी हैं। इस दौरान आर्या राज ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, सिर्फ इंसान को लक्ष्य निर्धारित करके प्रयास करना चाहिए। हाल के दिनों में कोरोना के संबंध में आर्या राज ने कहा कि लोग इस आपदा को भी अवसर के तौर पर लें और जी जान से मेहनत करें। पढ़ाई का दौर बहुत ही मुश्किल ही रहा था, क्योंकि मैं अपने गांव बरेटा से आती हूं जो खगड़िया में है, और वहां पढ़ाई का माहौल एकदम ही नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल्स हैं लेकिन उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। वैसे मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत बिहार बोर्ड से ही की है। क्लास 7th तक मैंने वहीं पढ़ाई की। उसके बाद मैं फिर पटना आ गई थी, क्योंकि मेरे भाई बहन पटना में उस समय तक थे। तो उसके बाद फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। स्टार्टिंग में बहुत परेशानी हुई जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट की थी। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, हिंदी मीडियम की बुक पढ़ना, फिर इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ना, वो सबसे चैलेंजिंग फेज़ था मेरा, इवन अभी से भी ज़्यादा। तो उस चैलेंज को मैंने उस समय ही एक्सेप्ट किया था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे मौका मिला था और सभी लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता है। मैं आज आगे बढ़ी हूँ तो मेरी चचेरी बहन, मेरी बहन, फूफेरी बहन, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। नातेदार, रिश्तेदार, जो भी भांजी हैं, इनफैक्ट वो लोग आगे बढ़ रही हैं। पटना के ही अलग अलग स्कूल में पढ़ रही है, जेएनयू में पढ़ रही हैं। कहने का मतलब हमेशा मुझे लगता था कि मैं रिजल्ट दूंगी तो सभी लोग आगे आएंगे, तो इस मोटिवेशन से मैं हमेशा ही आगे बढ़ती रही थी। तो ये एक ओवरऑल रहा कि परेशानियां तो हमें भी है और सभी को होती हैं। आप उसको किस तरह से डील करते हैं इस पे डिपेंड करता है। एक छोटे से बच्चे को भी परेशानियां होती है, इसीलिए वो रोना शुरू कर देता है। तो हर तरह की परेशानियां अलग अलग है, आपको भी आएंगी। पढ़ाई आपको ही करना है। आपके पास रिसोर्स, सब्जेक्ट, मटेरियल, टीचर्स, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको पढ़ना है और इसका सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है। इसीलिए हर सफल विद्यार्थी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हूँ, और आपको भी बहुत ज़्यादा परिश्रम करना है, तभी जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा। वहीं आर्या राज के छोटे भाई अमूल्य रतन बेगूसराय में वरीय उपसमाहर्ता के पद पर कार्यरत हैं। कुल मिलाकर आर्या राज के पूरे परिवार का शिक्षा से काफी जुड़ाव रहा। कि रिजल्ट आई है उससे घर के सभी लोग खुश हैं। जब लास्ट ईयर मेरा रिजल्ट आया था तो सबको लगा था कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे पीछे मेरी छोटी सिस्टर भी आगे बढ़े। और मेरे घर में जैसे कि 3 बहन और 3 भाई हैं, तो तीनों बहन सक्सेसफुल हैं, भाई तो सक्सेसफुल हैं ही। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारी मदर भी टीचर रही थी, और उनके साथ साथ तो उनकी तीनों बेटियां भी सरकारी जॉब में आई हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के तरफ देखा जाएगा, जैसा कि हमारे सरकार, हमारे समाज, सबको ये अभी सजग हो रहा है और महिला सशक्तिकरण की तरफ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बीपीएससी 64वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट 6 जून शाम को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।